प्रकाशित वाक्य में इजेबेल कौन है और उसका प्रभाव कलीसिया के ऊपर क्या है? आइए हम इस वीडियो के द्वारा इसे समझते हैं। जो औरत इजेबेल है, जिसे अंग्रेजी में द वुमन जेजेबेल भी कहा गया है, ये हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश में ताइरीतिया कलीसिया को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि उसके सिद्धांत से या उस औरत से बचो। यजेबेल यह नाम कहीं सुना हुआ लगता है हमें जब हम प्रकाशित में पढ़ते हैं। यजेबेल के बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। यजेबेल कौन है? ये यजेबेल एक रानी थी जो एहाब राजा की पत्नी थी। और यजेबेल का योगदान ये था कि वो बहुत सारे मूर्ति पूजा को उसने प्रवेश किया इज़राइल में, और वो विशेष तरीके से बाल देवता की आराधना करती थी। परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका जो इज़राइल को दूषित करने में इज़बेल रानी का बहुत हाथ था, और उसका पति एहाब वो कुछ नहीं कहता था, जबकि उसको सारी सच्चाई मालूम थी। इज़बेल वो रानी थी जिसने उस समय में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का कत्ल किया, और उसके डर से बहुत सारे भविष्यवक्ता भाग गए। उसमें से एक और भविष्यवक्ता थे जो डर गए, वो थे एलाइजा, जो इज़बेल के अत्याचार से और धमकी से डरकर वो भाग रहे थे। ये इज़बेल क्या दर्शाता है? ये इज़बेल एक गलत भविष्यवक्ता के रूप में हम देखते हैं, जो ताइरीतिया में गलत भविष्यवक्ताओं का प्रवेश हो चुका था। ये ताइरीतिया का कलीसिया में जो गलत भविष्यवक्ताएं थे, ये संभोग के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में और बहुत सारे व्यभिचार संबंधी क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे थे, जो कि बाइबल के सिद्धांत और बाइबल के वचन के विरुद्ध है, जो परमेश्वर की नजर में सबसे घृणित चीजों में से एक है। दूसरा, ये जो इज़बेल के जो सिद्धांत है, ये इज़बेल का सिद्धांत परमेश्वर के सच्चाई से भटकाने वाली सिद्धांत है। ये लगेगा ही कि है परमेश्वर का वचन ही है, लेकिन वो परमेश्वर का वचन नहीं है। बहुत सारे लोगों को वो बारीकी समझ में नहीं आता है। कैसे इस बारीकी को समझा जा सकता है? बारीकी को समझने का दो मार्ग है। पहला मार्ग, वचन को जानना बहुत जरूरी है, और वचन को जानने के लिए सबसे ज्यादा हमें पवित्र आत्मा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ वचन पढ़ने से हमें वचन समझ में नहीं आएगा, हमें वचन समझाना पड़ेगा, और हमें वचन समझाने के लिए पवित्र आत्मा हमें समझाएंगे। और बाइबल कहता है कि इस पवित्र आत्मा को सत्य की आत्मा करके कहा गया है। यीशु मसीह कहते हैं कि जब सत्य की आत्मा आएगा तो वो तुम्हें समस्त सत्य में चलाएगा। तो हमें समझना है कि दो तरीके का आत्मा है। अगर सत्य की आत्मा है तो झूठ की आत्मा भी है। सत्य की आत्मा परमेश्वर के सच्चाई में चलाता है, और झूठ का आत्मा अंधकार चीजों में चलाता है। दोनों में बैलेंस को समझने के लिए, जैसे मैंने कहा, वचन को पढ़ना जरूरी है और पवित्र आत्मा का मदद लेना जरूरी है। वरना वचन पढ़कर भी बहुत जन भटक जाते हैं, क्योंकि शैतान जब यीशु मसीह के पास आया तो हमने देखा कि वो वचन के सहारे, वचन संहिता 91 के सहारे परमेश्वर को परीक्षा में डालने का प्रयास किया। तो अंधकार ताकतें भी वचन जानते हैं, और वो वचन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि विश्वासियों को भटकाने के लिए। और यही गलत तरीका के शिक्षाओं को यजेबेल के सिद्धांत या द डॉक्ट्रिन ऑफ जेजेबेल और द फॉल्स प्रॉफिट जेजेबेल डॉक्ट्रिन भी कहा गया है। यीशु मसीह ताइरीतिया के कलीसिया को कह रहे हैं कि इस जेजेबेल के कोई भी शिक्षा को तुम्हें नहीं सुनना है, वरन इसका विरोध करना है। हम अगर परमेश्वर के विरुद्ध आने वाली शिक्षाओं को अगर हम विरोध नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उन शिक्षाओं पर अमल कर रहे हैं। तो इसी के लिए परमेश्वर कहते हैं कि इज़बेल भविष्यवक्ता के शिक्षाओं को, डॉक्ट्रिन्स को विरोध करना है, उसे रेजिस्ट करना है। परमेश्वर कहते हैं कि हर कलीसिया को यजेबेल के शिक्षा विरोध करना आना चाहिए। हर विश्वासी को विरोध करना आना चाहिए। क्या पाएंगे हम विरोध करने से? हम विरोध करने से तभी हम पवित्रता में चल पाएंगे।
क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं जो है वो शैतान लाने का प्रयास करता है एक विश्वासी के जीवन में और एक कलीसिया में। वो सिद्धांतें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, वो सिद्धांतें पालन करने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कुछ सिद्धांतें ऐसे भी कहेंगे कि इनको अगर पालन करोगे तो तुम बहुत धनवान बन जाओगे, प्रसिद्धि में प्रसिद्धि प्राप्त करोगे, लेकिन फिर भी ये सिद्धांतें परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इन सिद्धांतों का विरोध करना है, क्योंकि बहुत सारे झूठी भविष्यवक्ताएं इस संसार में घूम रहे हैं, ताकि बहुत सारे कलीसियाओं को और विश्वासियों को इन झूठी सिद्धांतों के द्वारा भटका सके। और अंत में प्रभु कहते हैं कोई इन झूठी सिद्धांतों के शिकंज में आ गया है तो वो वापस कैसे छूट सकता है? पश्चाताप और प्रार्थना के द्वारा। उस व्यक्ति को तुरंत पश्चाताप करना पड़ेगा, उस कलीसिया को तुरंत पश्चाताप करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा परमेश्वर से, और परमेश्वर बहुत दयालु है, वो जरूर माफ करेंगे। ये वचन में परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है। तो इज़ेबेल की इन शिक्षाओं से हमें बच के रहना है और हमें बहुत समय परमेश्वर के वचन में हमें बिताना है, क्योंकि परमेश्वर यहोशुआ को कहते हैं कि तू दिन और रात इस वचन को अपने आंखों से ओझल होने मत देना, हटने मत देना। क्योंकि कामयाबी चाहे वो यहोशुआ के जीवन में हो, चाहे वो हमारे जीवन में हो, आने का एकमात्र रास्ता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ही हमें कामयाबी दे सकता है, ये झूठी सिद्धांतें नहीं।